बच्चों ने 10th के ने डाउट पूछा था, उसके रिगार्डिंग ये आंसर है। क्या है क्वेश्चन? एपी का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। एक सीढ़ियाँ दे रखी हैं, टेरेस दे रखा है एक फुटबॉल ग्राउंड का, जिसमें 15 सीढ़ी हैं। अब ये 15 सीढ़ी हैं और इसको बनाने में जो कंक्रीट लगा है उसका टोटल वॉल्यूम निकालना है। तो टोटल वॉल्यूम निकालेंगे कैसे? वो निकालेंगे हम एपी की हेल्प से। एपी में एक कॉन्सेप्ट होता है सम वाला, उसकी हेल्प से। तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो देखिए ध्यान से, जो सीढ़ी है वो ऊपर की तरफ, यानी इसकी हाइट है 1/4, यानी राइज बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? राइज, ठीक है ना। और ये वाला जो बेस वाला पार्ट है, जिसे हम दिखा रहे हैं 1/2 मीटर से, इसे ट्रेड बोलते हैं, ट्रेड, ठीक है ना। तो हमें टोटल वॉल्यूम निकालना है इसका। और इसकी जो ये विड्थ दिख रही है या लेंथ कह लो, वो है 50 मीटर। तो हमें टोटल वॉल्यूम कैसे निकालेंगे वो मैं अब आपको बता देता हूँ। तो आप देख सकते हो उधर की साइड में हमने ये पहला स्टेप ले लिया, यहाँ से उठा के ये स्टेप यहाँ ले लिया, अलग से डायग्राम बना दिया है। तो इसमें देखिए ये ऊंचाई कितनी है राइज 1/4, और ये बेस कितना है इसका 1/2। केवल ये वाला पार्ट निकाल के यहाँ लगा दिया, और इसका ये वाला ये पार्ट है ना, ये वाला है पीछे वाला पार्ट, ये है 50 मीटर। तो लेंथ, विड्थ और हाइट आप लोगों को मिल गई। तो इससे वॉल्यूम आ गया। देखो लेंथ, विड्थ और हाइट, इससे इसका वॉल्यूम निकला है पहली लेटर का। अब आ जाइए दूसरी लेटर पे, ये और ये वाला पार्ट मिला के यहाँ बना दिया, आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। ये वाला पार्ट तो पहले ही हमने कर दिया, ये हट गया, इसके ये वाले पार्ट रह गए। तो ये वाला पार्ट देखो, इसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो ये जो विड्थ है, मतलब ये आपकी यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट दिख रहा है विड्थ, ये कितनी है 1/2। यहाँ से यहाँ तक जिस तरीके से ये यहाँ से यहाँ लंबाई है, हर एक लेटर में यही लंबाई होगी। तो कितनी लंबाई हो गई 50। तो इसकी विड्थ कितनी बढ़ गई? तो देखो इधर की साइड 1/4 ये और 1/4 ये। तो मैंने टोटल निकाल के दिखा दिया है। ये कितना हो गया 1/4 और 1/4 टोटल करके सॉल्व करके निकाल लिया मैंने, 1/2 निकल आएगा, ठीक है ना। तो इससे क्या पता चला कि लेंथ, विड्थ और हाइट अपनी 1/2 निकल आई, तो उससे वॉल्यूम आ गया। तो किस तरीके से वॉल्यूम आ रहा है आपको दिख रहा होगा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। इससे ये सेकंड का वॉल्यूम है। ऐसे ही थर्ड का निकालेंगे, एक और लेडर का पार्ट इसमें जुड़ जाएगा, सीढ़ी का पार्ट जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसमें 3 हिस्से हो जाएंगे, 1, 2 और 3 आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। ये डायग्राम मैंने यहाँ बना दिया है। तो 1, 2 और 3 पार्ट, तो यानी 1/4, 1/4 और 1/4 3 बार जोड़ देंगे तो 3/4 आ जाएगा। बाकी ये थिकनेस तो 1/2 है ये, और बाकी ये लेंथ तो हमने बता रखी है 50 है। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, और वही हमने कर दिया 50 इंटू 1/2 इंटू 3/4। इसका भी वॉल्यूम निकला है। और आप देखो ध्यान से कि 3 हमें वैल्यूज मिल गई इसके रिदम में, कि पहली सीढ़ी का वॉल्यूम, दूसरी का, तीसरी का। अगर हम इस वॉल्यूम को चेक करें तो ये एपी जनरेट होके दे रही है। कैसे? इनका कॉमन डिफरेंस अगर मैं इसमें से इसे माइनस करूं तो 6.25 है। ऐसे ही मैं आगे वाले को माइनस करूं तो 6.25 आ रहा है। तो इससे क्या पता चलता है, ये एपी है। और एपी में डिफरेंस कैसा होता है, कॉमन। और ये पहली टर्म ले ली, तो हम क्या निकाल सकते हैं, 15 टर्म तक का सम आसानी से निकाल सकते हैं। तो टोटल वॉल्यूम निकल आएगा, क्योंकि ये वॉल्यूम की सीरीज बनी हुई है। तो आप देखो ध्यान से, S15, Sn का फॉर्मूला तो पता ही है, n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। उसी को हम यहाँ रख देंगे, क्योंकि टोटल हमारी कितनी लेटर है 15। तो 15/2 हो जाएगा, 2 इंटू ए की टर्म दे ही रखी है, ए कितना है 6.25, और 15-1 क्योंकि n-1 और इंटू डी की वैल्यू 6.25। इसे जब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, आप सिंप्लीफाई तो कर ही सकते हो, जैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली वॉल्यूम 750 मीटर क्यूब आ जाएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जितना टोटल वॉल्यूम है इसमें, वो कंक्रीट का वॉल्यूम कितना दे रखा है, क्या निकाल लिया हमने, 750 मीटर क्यूब। यही टोटल वॉल्यूम है कंक्रीट का, जो इस टेरेस को बनाने में काम आ रहा है, ठीक है ना। तो आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है तो आप एक बार और इस वीडियो को देख लें। थैंक यू।